जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की ज़रूरत हो, दिलरुबा जाने वफा हो तुम। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत थी हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें ज़िंदगी में लाने की। तो साथियों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल साइंस एंड मैथ्स के घोल पर। मेरा नाम ब्रजेश कुमार और ये मेरी पत्नी है आराधना कुमारी। तो इस चैनल के माध्यम से आपको और बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तरीका मिलेगा कि किस तरीके से गणित और विज्ञान को बेहतर तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है और बच्चे समझ सकते हैं। जैसे बहुत से विद्यालय में हमने सर्वे किया और ये भाग दे देता हूँ बच्चों को बनाने के लिए। जैसे इस तरीके से बहुत सारे भाग हो सकते हैं, लेकिन सबका तरीका एक ही है। तो इस भाग को बनाने में 99% बच्चे और बहुत सारे शिक्षक भी फेल हो जाते हैं, यहाँ तक कि ग्रेजुएट इंटरमीडिएट बच्चे भी फेल हो जाते हैं बनाने में। तो ये जो मेरी पत्नी है, ये टीचर ट्रेनिंग करने के लिए हमसे ज़िद कर रही है, तो हमने कहा कि पहले हमसे ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद आपको टीचर ट्रेनिंग करना है। तो मैं इनको भी चेक कर रहा हूँ कि ये भाग जो है आप किस तरीके से बना पा रहे हैं, और इनसे अगर नहीं बनेगा तो आपको मैं बेहतर तरीके से बताने वाला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गणित को किस तरीके से पढ़ा जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गणित को पढ़ने का हमारा उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब हम इस तरीके से पढ़ें कि गणित कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया। इस तरीके से हमको पढ़ना है, तब जाके हमारा साइंटिफिक माइंड डेवलप होगा और बच्चों का भी डेवलप कर पाएंगे। भाग क्या है ये बताएंगे आपको। भाग को इधर से न करके इधर से शुरुआत क्यों करते हैं, जबकि जोड़ घटाव का शुरुआत इधर से करते हैं। और भाग जो है किस लिए किया जाता है, तो आप बनाइए पहले। यहाँ एक बार मिल जाएगा, कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर वहाँ से 1 उतरेगा, 1 तो नहीं कटेगा, 2 उतरेगा, 3 बार में जाएगा। आप भी बनाकर देख सकते हैं कि गलत बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं। फिर वहाँ से उतरेगा, आपको भी पता चल ही जाएगा कि कैसे गलती कर रहे हैं या सही। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से बनाया है। कुछ जो लोग हैं इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ जो लोग हैं इसको एक इस तरीके से बना सकते हैं। 3 तरीके के इसका हल हमने पाया। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये होगा, लेकिन ये भी होगा तो हमने ये 0 बैठाया, यहाँ बैठाया। क्यों बैठाते हैं इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस 0 को क्यों बैठाया जाता है। तो ये गलत है आपका भी, जिस तरीके से सभी बच्चे गलत करते हैं इसी तरीके से गलत है। अब सही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से भाग को पढ़ना है। सबसे पहले भाग का नाम एक और है विभाजन, इंग्लिश में डिवीज़न कहा जाता है। तो भाग है क्या, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। भाग क्या है, तो इसको छोड़कर एक दूसरा समझने के लिए लिखते हैं। जैसे आप घर में 22 रोटी बना दी हैं, 22 रोटी बनाई और आपके घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों को इस 22 रोटी में बांटना है खाने के लिए। तो क्या करेंगे हम, किस तरीके से बांटेंगे। सबसे पहले एक एक रोटी देंगे। अगर आपको भाग नहीं आता है तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे कि एक एक रोटी बांटेंगे 5 को। तो कितना बट जाएगा, 5 रोटी। तो इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ा जाता है। 5 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब कि इसको बांटना है, विभाजन करना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ने के बाद एक एक रोटी बट गया। फिर 5 का पहाड़ा देखते हैं कि और रोटी बचा है, तो 5 का पहाड़ा और बढ़ाएंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। 5 दूनी 10। इसके बाद भी देखते हैं कि रोटी बचेगा, तो 5 चाहिए 15, 5 चौके 20। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि 20 रोटी बट गया, 4-4 मिलेगा रोटी 5 लोगों को। तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। और ये क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये रोटी जो है 20 ये बट गया। क्या हो गया, बट गया। तो अब हम घटा कर देख लेंगे और रोटी कितना बचा। तो और कितना बचेगा, 2 रोटी शेष बचेगा।
इसका ओरिजिनल बनाने का तरीका ये है, इससे 5 है और 22 है। सबसे पहले एक रोटी बांटेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 रोटी में फिर एक बांटेंगे, प्लस दे देंगे 1, कितना बचेगा, 5 फिर बच जाएगा तो कितना बचेगा, 12। फिर बांटेंगे, एक एक रोटी मिलेगा तो 5 से कम 5, घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 रोटी बचा है। फिर एक एक रोटी बांटेंगे, 5 से कम 5, कितना बचा, 2 रोटी बचा। अब इस 2 रोटी को 5 लोगों में नहीं बांट सकते हैं, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा। तो इसको भी बांट सकते हैं, लेकिन ये उच्च कक्षाओं में पढ़ना है, दशमलव में हो जाएगी। यहाँ तो समझ लिए कि 1 2 3 4 रोटी बांटेंगे तो मात्र 2 रोटी बचेगा, और कितना बट गया, 20 रोटी बट गया। इसको डायरेक्ट है और ये विस्तृत रूप है। अब ये हम समझ गए कि भाग जो है एक घटाव की प्रक्रिया है। क्या है, भाग जो है घटाव की प्रक्रिया है। ये समझ गए कि भाग जो है घटाव की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ जानेंगे कि 4 से जब हम भाग देते हैं तो इधर से शुरुआत करते हैं, इधर से नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है, सबसे पहले समझते हैं है क्या, ये 4000, 1 सैकड़ा, 2 दहाई और 3 इकाई। जब तक ये बच्चे इकाई दहाई नहीं जानते हैं तब तक उसको हम ये भाग की प्रक्रिया को नहीं बताएंगे। सबसे पहले उसको इकाई दहाई बता लेंगे, इसके बाद जोड़ घटाव गुणा आना चाहिए, तब जाकर उसको भाग बताना है। तो ये 4000 है, ये इकाई है। अगर हम इधर से बांटना शुरू करते हैं तो 4000 है, 4000 है और 4 लोगों को बांटना है तो 1000 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 5000 अगर रहता तो 4 लोगों को बांटना होता तो 1000 बट जाता, तो कितना, 4000 बट जाता तो कितना बचता, 1000 बच जाता। अब ये 1000 जो बचता, इस सैकड़ा के साथ मिलाकर इसको सैकड़ा बनाकर हम बांट सकते थे। अगर सैकड़ा बच गया तो दहाई बनाकर बांट देंगे, दहाई बच गया तो इकाई बनाकर बांट देंगे। लेकिन अगर इधर से भाग देना शुरू करेंगे, अगर ये बच गया तो इकाई को दहाई नहीं बनाया जा सकता है, अगर दहाई को सैकड़ा और सैकड़ा को 1000 नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि छोटा को बड़ा नहीं बनाया जा सकता है, बड़ा को हम छोटा कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम शुरुआत करते हैं तो इधर से बड़े संख्याओं से बांटना शुरुआत करते हैं। 1000 से शुरू करेंगे, यहाँ पे 10,000 लाख भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत करेंगे 1000 से। 4000 जो है 4 लोगों को बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 4 एकम 4, 1000 मिलेगा। ये 4 एकम क्या हो गया, 4। वास्तव में जो है ये एक जो है यहाँ पे 1000 होता है। क्या होता है, 1000, और इसलिए कि ये क्या है, 4, और यहाँ पे जो होता है ऐसे 4000, ऐसे होता है कि 4 लोगों को हमने 1000 रुपया बांटा तो 4000 बट गया। ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, 2-2000 तो नहीं मिलेगा, 8 होता तो 2-2000 मिलता। तो इसको घटाया जाता है, तो इसको मिटा देते हैं, दर्शाने के लिए दिखाए थे। अब इसको घटाया जाता है कि 4000 जो है क्या हो गया, बट गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा। अब उतारेंगे इसको बांटने के लिए, एक को, एक क्या है, ये सैकड़ा है। कितने लोग हैं, 4 लोग। 4 लोग है, 100 टकिया, 100 का नोट है, तो 4 लोगों को मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। 100 का नोट है, 4 लोगों को बांटेंगे तो 100 का रुपया नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसको बांटना चाहिए, इसको बांटेंगे, लेकिन कैसे, अब 10 का नोट बनाकर बांटा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि यहाँ 100 का नोट नहीं बटा, तो नहीं बटा तो इसका मतलब 0, लड्डू मिला 0, कुछ नहीं मिला मतलब 0। अब यहाँ पर भी दर्शाया जाता है इसे 3 से 0, एक भी सैकड़ा नहीं मिला। अब यहाँ इस सैकड़ा को दहाई बनाकर बांटेंगे, तो यहाँ जो दहाई है 2, इसको भी उतार लेते हैं, दोनों को साथ में बांटेंगे। 2 दहाई उतर गया। एक सैकड़ा में कितना दहाई होता है, 10 दहाई होता है। 10 दहाई और 2 दहाई कितना हो गया, 12 दहाई हो गया। ये क्या है, दोनों 12 दहाई। 4 लोगों को बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 4 तिहाई 12, 3 दहाई मिल गया। तो ये क्या हो गया, 12 का 12 बट गया, तो इसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कट जाएगा। अब तो पता चल गया कि यहाँ 0 क्यों बैठाते हैं। ये उतारे, अगर बटेगा नहीं तो यहाँ दर्शाना है कि सैकड़ा बटा नहीं है, 0 है। यहाँ पर अगर दर्शाना हो तो हम लिख देंगे 3 दहाई, कितना मिला, 3 दहाई मतलब 30 रुपया मिला। ये 12 और 10 टकिया था, क्या 12 दहाई मतलब कितना, 120 रुपया हो जाएगा। 4 लोगों को बांटेंगे 30 रुपया मिलेगा ना। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, 3 उतरेगा। 3 क्या है, इकाई है। अब 3 रुपया है, 4 लोगों को बांटेंगे, 3 सिक्का है, तो 4 लोगों को बटाएगा, नहीं बटाएगा, टुकड़ा करना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इकाई भी नहीं मिला, जस के तस इसको छोड़ देंगे। अगर बड़ा रहता तो बांट कर लिखते, लेकिन छोटा है इसी से उतरा और बटा नहीं, तो यहाँ पे 0 बैठाना है। शेष बचेगा तो नहीं 0 बैठाना है। यहाँ पे उतारे हैं डायरेक्ट इकाई,
इकाई का ये बंटवारा हुआ नहीं। अगर इसको हम नहीं देंगे तो ये 1000 होगा, नहीं हो पाएगा। इस जीरो को बैठा देंगे तो अब ये एक क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। तो सैकड़ा हो जाएगा, हम इसको बांटे हैं तो ये 1000 था, इसलिए जब तक यहाँ पे जीरो नहीं बिठाएंगे इकाई के स्थान पर ये 1000 नहीं बन पाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे लिख देंगे क्या कि इकाई भी कुछ नहीं मिला, जीरो। इसको अगर जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 1030 आ जाएगा। इस तरीके से भाग का ओरिजिनल मेथड हुआ ये। भाग क्या है, तो भाग एक जो है घटाव की प्रक्रिया है। किसी बड़े समूह के संख्याओं को बांटने के लिए यह प्रक्रिया अपनाया जाता है और बारी बारी से बांटते हैं, पहले बड़े वाले को, उसके बाद छोटे वाले को, उसके बाद छोटे वाले को। इस तरीके से हम भाग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। वस्तुओं के समूह को दिखाकर भी हम कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास तो वस्तु है नहीं। और बेहतर तरीके से, रुचिकर तरीके से इस भाग को बताया जा सकता है वस्तुओं के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।